जो आप लोग कर रहे हो यही ब्राह्मणवाद है, इसी से आज़ादी वो मांग रहे हैं। और उस लड़की को, उस खुद मूर्ख लड़की को जो ये नारे लगा रही है, उसे खुद को ये नहीं पता कि ब्राह्मणवाद आखिर में है क्या। रुचि तिवारी और इनकी जो गुर्गी टीम है, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के हिसाब से इस्तेमाल की जा रही है, अगर वो कह देती है कि उससे जात पूछ करके उसके साथ शोषण किया गया तो पूरा समाज एक तरफा हो जाता है। पर जहाँ वो लड़की जो जिसका नाम ही नहीं पूछा गया, जिसको कोई जानता ही नहीं, उसको ज़मीन पे गिरा के मारा जाता है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। कल तक जो व्यक्ति पानी पी रहा था, आज वो पानी पिलाने लायक सक्षम हो गया है, तो तुम्हें दर्द हो रहा है, जिस पर शोषण हो रहा है, उससे ये पूछोगे भाई आपके पास शोषण हुआ। अगर वो अपने शोषण के बारे में बताता है तो आपको दिक्कत होने लग जाती है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था अपने आप को सत्ता में काबिज रखने के लिए ना किसी को भी गाली बक सकती है। जो रुचि तिवारी का आरोप है, सबसे पहले तो मैं उनसे ही ये पूछना चाहता हूँ कि आपने एक आरोप लगाया कि मेरे साथ का मुझे जाति पूछ करके मारा गया, उसका एक भी वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं आया। दूसरा, रुचि तिवारी ने यह भी कहा कि उसके कपड़े फाड़े गए, जबकि अगले ही दिन वो उसी स्वेटर में नज़र आ रही थी। और तीसरा ये कि रुचि तिवारी और इनकी जो गुर्गी टीम है, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के हिसाब से इस्तेमाल की जा रही है, वो गुर्गी टीम ने एक नैरेटिव फैलाने का जो काम किया है देश के अंदर, यूसीजी को बदनाम करने की कोशिश की गई और जातीय हिंसा कराने की कोशिश की गई, यही ब्राह्मणवाद है। और इसी से आज़ादी वो लोग मांग रहे हैं। जो आप लोग कर रहे हो यही ब्राह्मणवाद है, इसी से आज़ादी वो मांग रहे हैं। और वहाँ पर जो घटना हुई, एक तरीके से पूरा नैरेटिव आपके समाज के व्यक्तियों ने, ब्राह्मणवादी व्यक्तियों ने, मैं आपके समाज की बात नहीं कर रहा, आपके ब्राह्मणवादी व्यक्तियों ने ये पूरा नैरेटिव सेट किया और रुचि तिवारी को इस तरीके से पब्लिक के बीच में परोसा कि वही सबसे बड़ी विक्टिम है। जबकि उस घटना में उस बाम से पत्रकार का जो मोबाइल रुचि तिवारी ने पकड़ा हुआ था, उस मोबाइल को छीनने के लिए, उससे हाथ से छुड़ाने के लिए अंजलि वहाँ पर आती हैं और अंजलि को जिस तरीके से मुंह पकड़कर गर्दन घुमाकर नीचे गिराया जाता है, जहाँ अंजलि के कपड़े खुलते हैं, उस चीज़ को ना मनु मीडिया दिखा रहा है, ना ब्राह्मणवादी मीडिया दिखा रहा है और ना कोई देखना चाह रहा है। असल में क्या है कि कोई लड़की अगर ब्राह्मण है, अगर वो कह देती है कि उससे जात पूछ करके उसके साथ शोषण किया गया तो पूरा समाज एक तरफा हो जाता है। पर जहाँ वो लड़की जो जिसका नाम ही नहीं पूछा गया, जिसको कोई जानता ही नहीं, उसको ज़मीन पे गिरा के मारा जाता है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। दूसरा ये है कि ये जो रुचि तिवारी है, एक 11 तारीख को जंतर मंतर पर भी पहुंची थी और वहां पर भी अपनी ब्राह्मणवादी मानसिकता को लेकर के इन्होंने दलित जो समाज के वहाँ व्यक्ति पीड़ित थे उनको प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनसे पूछ रही हैं कि पानी नहीं मिला क्या आपको अभी तक। अरे कल तक जो व्यक्ति पानी पी रहा था, आज वो पानी पिलाने लायक सक्षम हो गया है, तो तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम्हें मिर्ची लग रही है कि व्यक्ति आज हमें पानी पिलाने लायक हो गया है। कल तक आपसे लेके पी रहा नहीं, था। उनका कहना है कि मुझसे पूछा गया कि हमें लाखों वर्षों तक पानी नहीं पीने दिया गया, तब मैंने ये सवाल पूछा था। तो रुचि जो तिवारी हैं, उनका माइंड सेट ब्राह्मणवादी व्यवस्था में है और इसी व्यवस्था की हम लोग बात कर रहे हैं। मानवतावादी सोच रखती है और एक इंसानियत की अगर बात करती तो उस तरीके के वो सवाल उस प्रोटेस्ट में पूछती ही नहीं कि 1 लाख साल तक पानी नहीं पीने दिया गया या फिर कपड़े नहीं पहनने दिए गए। ये सारी जो घटनाएं हैं लिखी हुई हैं, किताबों में लिखी हुई हैं, वहाँ जा कर के पढ़ सकते हैं आप और देख भी सकते हैं, सब चीज़ सामने है। पर आप जो नैरेटिव सेट करके आई हैं ब्राह्मणवादी व्यवस्था का, ब्राह्मणवादी सोच का, उस नैरेटिव के ज़रिए अगर आप किसी शोषणकारी व्यक्ति से ये पूछोगे जिस पर शोषण हो रहा है, उससे ये पूछोगे भाई आपके पास शोषण हुआ, अगर वो अपने शोषण के बारे में बताता है तो आपको दिक्कत होने लग जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि मैं रुचि तिवारी का अगर थप्पड़ मार दूं और उससे ये पूछूं दर्द हुआ, अगर रुचि तिवारी ये कह दे कि हाँ दर्द हुआ, तो मुझे दिक्कत हो रही है। मुझे दिक्कत हो रही है कि वो अपना दर्द बता रही है। ये कोई बात नहीं है कि रुचि तिवारी जिस तरीके की हरकत वहाँ पे कर रही है और मनु मीडिया, ब्राह्मणवादी मीडिया उसको इस तरीके से परोस रहा है पब्लिक के बीच में कि यूसीजी जो आया है वाकई में ही देश में फाड़ करने के लिए आया है। ये फाड़ करने के लिए नहीं आया है। आपने देखा होगा मोरेंस नगर जो थाना है वहाँ पर किस तरीके से ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाए गए, जबकि उस लड़की को, उस खुद मूर्ख लड़की को जो ये नारे लगा रही है, उसे खुद को ये नहीं पता कि ब्राह्मणवाद आखिर में है क्या। वो केवल एक जाति के नाम पर ये सोच करके नारे लगा रही है कि ब्राह्मणों को ये लोग गालियाँ दे रहे हैं और ब्राह्मणवाद की जय होनी चाहिए। मैं कहता हूँ ब्राह्मणवाद की जय कभी आपने सुना है यादववाद की जय, कभी सुना है जाटवाद की जय, या कभी ठाकुरवाद की जय या किसी और जाति की वाद की जय सुनी है? नहीं सुनी। पर ये सारे जय करने वाले व्यक्ति अगर ब्राह्मणवाद को जय करने लग जाएंगे तो इससे ही ब्राह्मणवादी व्यवस्था कहा जाता है। और ये जो नारे लगा रही है, दूसरा पक्ष भी खुलकर सामने नहीं आ रहा है। आपसे कहा ना, जब शोषण झेलने वाला व्यक्ति जब सवाल करने लग जाएगा
तो इन लोगों को तो दिक्कत होएगी ना। कल तक जो शोषण झेल रहे थे, जो कल तक पिट रहे थे, जो कुट रहे थे, जो ठुक रहे थे, जो जाति के आधार पर प्रताड़ित हो रहे थे, आज वो खड़े हो करके ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के बात अगर करने लग जाते हैं या ब्राह्मणवाद से तो आज़ादी यानी की बात आपके हिसाब से करने ठीक लग है, जाते हैं ठीक तो है, इन्हें ऐसा लगता है। ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद ये नारा ठीक है आपके हिसाब से? बिल्कुल ठीक है जी, ब्राह्मणवाद से आज़ादी चाहिए, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। तो फिर दूसरे तरफ भी इस तरह के नारे लगेंगे ना, फिर अम्बेडकर को लेकर, या फिर जिहादी भी कहा गया आप लोगों को। देखिए, इस देश के अंदर ना ब्राह्मणवादी व्यवस्था अपने आप को सत्ता में काबिज रखने के लिए ना किसी को भी गाली बक सकती है। वो अपने बाप को भी नहीं छोड़ना चाहते। वो ऐसे व्यक्ति हैं, उनका माइंड सेट है पहले से कि ब्राह्मणवाद को बचाना के लिए अगर उन्हें अपने बाप की भी छाती पर लात रखनी पड़ेगी ना तो वो रखेंगे। तो हम कहाँ के इस खेत की मूली हैं, हम तो छोटे से व्यक्ति हैं। हम अम्बेडकरवादी एक वैचारिक व्यक्ति हैं। अगर ये गाली दे रहे हैं तो ये अपने आप की मानसिकता साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि इनकी मानसिकता क्या है और ये देश के अंदर क्या करना चाहते हैं। देखिए, अंजलि शर्मा के समर्थन में पूरा का पूरा अम्बेडकरवादी समाज है, कम्युनिस्ट समाज है, जो मानवतावादी विचारधारा का जो समर्थन करता है, सपोर्ट करता है। अंजलि शर्मा खुल करके अपनी बात रख रही हैं, पर यहाँ ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जो मीडिया है वो उनको कवरेज नहीं कर रहा है, उनकी जो बात को है जनता तक नहीं पहुँचा रहा है, क्योंकि एक नैरेटिव पूरा सेट है। आपने देखा होगा यूजीसी जब लागू हो रहा था, जब इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ तो सवर्ण समाज के लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया और एक एक मनु मीडिया, ब्राह्मणवादी मीडिया सड़क पर उतर के कवरेज दे रहा था। पर जब इसका समर्थन हुआ तो वहाँ पर ब्राह्मणवादी मीडिया नहीं पहुँचा, क्योंकि उनका पहले से ही माइंड सेट है कि अपनी व्यवस्था को कैसे कायम रखा जाए। तो अंजलि शर्मा जो लड़की है, उसको इसी तरीके से दबाया जा रहा है ताकि इसका जो आंदोलन है, जो इसके साथ पीड़ा हुई है, जो इसके साथ अत्याचार वहाँ पर किया गया, उसको दबाया जा सके। और वो रुचि तिवारी जो नैरेटिव फैला रही है, जिसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, उसके साथ मारपीट होने के या जातिवाद होने के या कपड़े फाड़ने के कोई पुख्ता सबूत नहीं है, बस वो दिखाने की प्रयास पूरी तरीके से मीडिया कर रहा है।